हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है पाली फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद तो नहीं, महीनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने हमारे छोटे से नगर बनखेड़ी में खोला है शॉपिंग मॉल, जो भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कुछ और काम कर सके। सारा दिन हमारा शॉप में ही चला जाता है, कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो मैं काफ़ी वीडियोस तो मैंने बनाए हैं, जैसे कि मैंने दिवाली का वीडियो बनाया था, न्यू ईयर का बनाया, बेटी के बर्थडे का बनाया, लेकिन एडिटिंग का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं। वैसे तो मेरे ब्लॉग जो हैं ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे वीडियोस बनाना और ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और जब सब में मिलता है तो एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ। चाहे जितने भी लोग देखें, आज कम लोग देखेंगे, कल और थोड़े लोग देखेंगे, फिर और थोड़े देखेंगे, ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है, इसी आशा में मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। आज नहीं तो कल मैं थोड़ी सक्सेस हो ही जाऊंगी। मुझे पता है कि अभी मैं कम मेहनत कर रही हूँ, उसके हिसाब से ही फल मिल रहा है। जैसी मेरी मेहनत है उसके हिसाब से फल मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन जाएगी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा ना तो मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊंगी और डेली अपलोड करूंगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। फिर भी आज मैं वीडियोस बना रही हूँ और शूट किया है मैंने। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा काम और बढ़ गया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एडिट किया जाए। थोड़ा सा समय मुझे मिला तो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज मेरे बेटे का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है और बेटी के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो वही बेटे का एग्ज़ाम है। तो वही दिन की शुरुआत होती है किचन से, बच्चों के टिफ़िन बनाने से। तो वही बच्चों का टिफ़िन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अपोजिट है। एक कुछ ले जाता है टिफ़िन में तो एक कुछ और ले जाता है। बेटी को अप्पे बहुत पसंद है तो उसके लिए मैंने अप्पे बनाए, और बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो उसके लिए मैंने इडली बनाई और वही बैटर से बना ली थी। उसको पसंद है, वो आराम से खा लेता है, तो उसके लिए बनाई। और फिर उसके बाद बेटे को तैयार किया और फिर उसके बाद जो है बेटी चली गई थी ऑटो से। वो ऑटो से जाती है, थोड़ी बड़ी है, और बेटा जो छोटा सा है नर्सरी में है, तो वो अभी नहीं जा पाता है ऑटो से। तो हम लोग दोनों जन उसको छोड़ने जाते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं। सोमू स्कूल से आ चुका है, उसका था आज फर्स्ट एग्जाम। कैसे गया भैया एग्जाम? आपने बताया मैडम को सब कुछ? क्या क्या पूछा था मैडम ने आपसे? क्या क्या पूछा था? अच्छा नहीं, क्या क्या पूछा था बताओ? अरे इसका तो था ही नहीं, व्हाट्स योर नेम वाला था। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा मैम ने? अरे इतना कष्ट हो रहा है। फिर आंसर बताया कि नहीं? पैर से थोड़ी बोलना है, मुंह से बोलना है। हैं? आपने मुंह टूट गया? काय में टूट गया आपका मुंह? है इसमें? लंच कर लिया? लंच कर लिया? हाँ कर लिया। क्या खाया? सबको तो बाय कर दो, मिलते हैं थोड़ी देर से। सुबह का भी एग्ज़ाम था आज। सुबह एग्ज़ाम कैसा गया आपका? और दुकान से लेकर आ गई शैम्पू। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी दिनों बाद हो रही है। ये है हमारी शॉप जो अभी ओपन हुई है। मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। तो ये रहा एंट्रेंस और वो है रोड, और ये हमारी शॉप है। ये हमारा अभी बना है टेम्परेरी काउंटर, और ये रहे हमारे साईं बाबा जी, दर्शन कर लीजिए आप। ये है हमारा शॉपिंग मॉल जो हमने बनखेड़ी नगर में ओपन किया है। हमारी छोटी सी बनखेड़ी है जहाँ पर हमने ये मॉल ओपन किया है, और यहाँ के लोग इस मॉल के खुलने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और खुश हैं, क्योंकि हम लोग ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं, बहुत आसानी से नहीं मिल पाते। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है। पहले हम लोग भी बहुत परेशान होते थे, कुछ भी सामान हम लोग को लेना रहता था तो हम लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते थे, वहाँ से सामान लेकर आते थे, और यहाँ के लोग भी बहुत परेशान होते थे। तो वही परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये
प्रोडक्ट जो है उपलब्ध कराए हैं, जैसे इंस्टा के वायरल प्रोडक्ट हो गए, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो मिलते हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वही हम लोग अधिकतर रखते हैं कि ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। और यदि किसी को सामान नहीं मिल पाता है तो वो हमें ऑर्डर दे देते हैं तो हम उनको मंगा देते हैं। और हम लोगों ने बहुत ही किफ़ायती रेट रखे हुए हैं जिससे हमारे शॉप में काफ़ी लोग आते हैं और बहुत ही खुश होकर जाते हैं। कोई भी निराश होकर नहीं जाता हमारी शॉप में। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी शॉप जो है सुपर मॉल कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली वो धीरे धीरे करके बढ़ जाए। और जो एमपी के लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप कभी बनखेड़ी आए तो हमारे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको हमारे यहाँ के प्रोडक्ट कैसे लगे, और कोई कमी हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा। और इसी मॉल की वजह से मैं थोड़ी व्यस्त हो गई हूँ। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा काम बढ़ गया है। घर का काम फिनिश करने के बाद यहाँ के काम संभालना पड़ता है, फिर उसके बाद घर के काम, यही इसी में ही पूरा दिन चला जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। और बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं तो उन्हें काफी टाइम समय देना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने मन से नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको पढ़ाना पड़ता है। तो वहीं बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो यहाँ मैं थोड़ा कम समय दे पा रही हूँ और बच्चों को ज़्यादा। और ये नटखट को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है, जब उसका मन करता है तभी पढ़ता है, बहुत नखरे करता है। तो पढ़ाई के टाइम उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, कहीं खेलना होता है, कहीं कुछ करना होता है, बहुत ज़्यादा नखरे कर करके ही पढ़ता है। और जो सब्जेक्ट उसको पढ़ना होता है वही पढ़ता है, चाहे एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, उसका मन जो करता है वही पढ़ेगा। बहुत उधम करता है, बहुत मस्तीखोर है। और बेटी का भी कल एग्ज़ाम है, दोनों बच्चों के एक साथ एग्ज़ाम है कल। वैसे तो गैप थे बेटी के। यहाँ पर सुबी को दिया है स्पेलिंग लर्न करने के लिए, कल हिंदी का एग्ज़ाम है। तो याद तो उसको पूरा है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर देती है। तो यहाँ पर वो लिख लिख के देख रही है। तैयारी तो पूरी हो गई एग्ज़ाम की, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बस। फेस तो दिखा दो। दोनों बच्चों के एग्ज़ाम एक साथ हैं तो दोनों को पढ़ाना एक साथ ही पड़ता है। बहुत टफ लगता है ये काम मुझे, बाकी सारे काम तो इजी हैं लेकिन दोनों को पढ़ाना एक साथ हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाता है। और वैसे ये वीडियो जो है काफ़ी पुराना है, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। उनके हो गए थे 12-13 तारीख को ख़त्म हो गए थे एग्ज़ाम, लेकिन वीडियो एडिट करने का समय अभी मिला है मुझे तो मैंने अभी एडिट किया और वो आपको कल परसों में ये पोस्ट कर दूंगी तो देखने को मिल जाएगा। यदि पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और यदि वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ही लाइक ही करें, डिसलाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्या कमी है, क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए वो बताइएगा तो मैं ज़रूर अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। और अब हो गया था स्नैक टाइम, इवनिंग टाइम हो चुका था, चाय कॉफ़ी का डिमांड आ चुकी थी नीचे से और बच्चों की डिमांड आ गई थी, उन्हें कुछ खाना है चटर पटर, तो वही उनके लिए बन गई थी पॉपकॉर्न और बाकी सबके लिए बनी थी कॉफ़ी, किसी के लिए चाय। सबकी डिमांड पूरी हो रही है यहाँ पे। और बच्चों को भी यहाँ पर कॉफ़ी पीना था तो उनके लिए बनाई मैंने कॉफ़ी। वही यही काम चलते रहते हैं दिन भर, कभी किसी की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, कभी किसी की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, यही चलता रहता है। और बस शाम हो चुकी है, बच्चों ने चाय नाश्ता वगैरह किया और फिर थैंक यू कौन बोलेगा? थोड़ा सा हैं? थोड़ा सा इतना तो खा लो। नहीं थोड़ा और देना। बस अब जाओ। टीवी देखते थे बच्चों ने पॉपकॉर्न की एंजॉय और थोड़ा सा उनको पढ़ाई से भी ब्रेक मिल गया। फिर हो गई थी रात तो मैंने खाना वगैरह बनाया और खाना वगैरह खाने के बाद घर के काम फिनिश करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे शॉप में, क्योंकि शॉप में हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाता है। शॉप तो हम लोग बंद कर देते हैं, 10-11 बजे तक बंद हो जाती है, फिर हम लोग 1 बजे तक काम करते हैं क्योंकि हम लोग का रोज़ न्यू स्टॉक आता है तो उसे अरेंज करना पड़ता है, रेट वगैरह डालने पड़ते हैं, तो हम लोग को 1 बहुत आराम से बच जाते हैं।
तो हम लोग आ गए थे नीचे, यहाँ पे हम लोग काम वगैरह कर रहे थे और आज आए थे सॉफ्ट टॉयज, कुछ वैरायटी आई थी उसमें, तो वही उनको अरेंज कर रहे थे, जमा वगैरह रहे थे। तो इसी तरह से डेली कुछ ना कुछ स्टॉक आता रहता है तो उसे अरेंज करते रहते हैं, तो उसमें ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और भर भर के लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। भी आ चुकी है, एग्जाम की तैयारी हो चुकी है सुबह की और अब वो आ गई नीचे। पहले भी था ना अपने पास एक, वो भी गई चलो अब हम जमा दे रहे हैं।